अगर हमारी मूर्ति को तोड़ रहे हैं बाबा साहब की, तो समझिए हमसे डर रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। हम जितनी मूर्ति तोड़ेंगे हम और उतनी मूर्ति लगाएंगे, उससे दुगनी तिगनी मूर्ति लगाएंगे, हमें रोक नहीं पाएंगे। आप तोड़ते जाओ, हम लगाते जाएंगे। हम बाबा साहब की बदौलत अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि तुम एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 10 मूर्ति लगाएंगे। मैं भी उनको भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि आज मैं जो हूँ ना, मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरा परिवार जो है उन्हीं की बदौलत है। अगर मैं आज मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ या प्लॉट दुकान कुछ खरीद रहा हूँ, तो बाबा साहब की बदौलत खरीद रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वही भगवान है। वो भगवान इसलिए कि मुझे जो कुछ मिला है, मेरे परिवार को जो मिला है, समाज को जो मिला है, वो बाबा साहब ने दिया है। तो मेरे भगवान तो बाबा साहब ही हो। कि हमारा मेन पर्पज है हम आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब का संदेश पहुंचाए, उनको हम ये बताएं कि बाबा साहब ने क्या किया था समाज के लिए। हमारा मेन कर्तव्य है, जिससे एक परिवार का मेंबर अपने परिवार को पालता पोसता है, अपने संस्कार देता है, वही चीज हमारा सबका कर्तव्य बन जाता है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समाज के प्रति जागरूक करें, बाबा साहब का जो उनका मिशन था उसको आगे लेके चले, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा कि पहले आपने क्वेश्चन किया था, हम तो चले, हमारा बच्चा भी चले, हमारी महिलाएं भी। खासकर क्या है, अभी भी जो हमारा पुरुष प्रधान है वो बाबा साहब को मान रहा है, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा महिलाएं अभी मूर्ति पूजा में लिप्त है। तो हमें चाहिए कि अगर मैं आया हूं तो मेरी मिसी जी साथ आए और वो भी बाबा साहब को समझे और जाने, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को आगे बढ़ाए। और मेन बाबा साहब का मिशन जब ही पूर्ण होगा जब अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरीके से हम शिक्षित करेंगे। एक रोटी कम खाइए, एक बार को टूटी चप्पल पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, जब भी हमारा मिशन आगे बढ़ पाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बहुजन समाज को शिक्षा देने का क्या फायदा जब बाबा साहब के साथ ही धोखा कर सकता बहुजन। देखिए उस समय की स्थिति अलग थी, लेकिन आज समाज उस चीज को लागू नहीं है। अब जो है लोग समझे हैं और आगे बढ़े हैं। उस समय समाज के कम शिक्षित लोग थे, दूसरे के कहने में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब समाज पढ़ रहा है और बाबा साहब का पूर्ण तरह से उनके मिशन को आगे लेकर बढ़ रहा है। वो पहले कहा था बाबा साहब ने, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट, मैं कहूंगा कि 1-8% हो तो हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक में जागरूकता, अब जागरूकता है और हम एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करा जाता है, इसको कैसे आप निपटारा कर पाएंगे इस समाज? देखिए सर, एक चीज है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब कोई आगे बढ़ता है तो रोकने के लिए मतलब जो अवरोध पैदा किया जाता है। अगर हमारी मूर्ति को तोड़ रहे हैं बाबा साहब की, तो समझिए हमसे डर रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। हम जितनी मूर्ति तोड़ेंगे हम और उतनी मूर्ति लगाएंगे, उससे दुगनी तिगनी मूर्ति लगाएंगे, हमें रोक नहीं पाएंगे। आप तोड़ते जाओ, हम लगाते जाएंगे। हम बाबा साहब की बदौलत अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि तुम एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 10 मूर्ति लगाएंगे। सर, बहुजन समाज ने दूसरी दिशा निकाल ली है कि हम मूर्तियां लगाएंगे लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। मतलब जो कुछ मैं बताया कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप केवल सुनने मात्रा में, जो शिक्षित नहीं है या जो नहीं पढ़ा है वो उस चीज को मान सकता है, लेकिन अब जो पढ़ लिया है वो उस चीज को आगे लेके चल रहा है। वो अब किसी उसको नहीं, पंच प्रकृति को मान के चल रहा। बाबा साहब के बताए अनुसार, बुद्ध के बताए अनुसार पंच प्रकृति को मान के चल रहा है। अब नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे, अब तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो युवा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जा रहा है। तो वो सब जो आप बता रहे हैं, मानता हूं आपकी बात, वो है जो अभी उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। और इसी अभियान को लेकर के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, हम शिक्षा को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे और शिक्षित करेंगे तो वो भी मतलब हिंदू धर्म की ओर नहीं जाएंगे, वो खुद ही बौद्ध धर्म की ओर बाबा साहब के मिशन पर जाएंगे। अभी पूर्णतः हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ है। जितनी शिक्षित हो जाएगा तो फिर कोई भी हिंदू धर्म की ओर नहीं जाएगा, वो सीधा बाबा साहब के मिशन की ओर जाएगा। आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो हिंदू धर्म से क्या समस्या है आपको, क्यों छोड़ा हिंदू धर्म? हिंदू धर्म में समानता नहीं है, असमानता है, छोटे बड़े का भेदभाव है। और बाबा साहब और बुद्ध धर्म में है कि सबको एक साथ एक समान माना गया है, एक समान माना गया। पंच प्रकृति आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। आप भी एक तरह मतलब जो पंच प्रकृति से बने, मैं भी पंच प्रकृति से बने, पेड़ पौधे भी बने उससे ही, जीव जंतु भी बने हैं। तो हर एक के अंदर पंच परमेश्वर है, पंच प्रकृति है। तो इसलिए मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, उसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच का फर्क है। लेकिन एक समाज आज भी लगातार कह रहा है कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान से ऊपर हमारे लिए मनुस्मृति है। देखिए, ये एक उनकी छोटी सोच है। अगर ऐसा होता तो आज भी मोदी जी या कोई भी सरकार जो है जब विदेशों में जाते हैं उनको केवल भगवान बुद्ध की स्टैचू देते हैं। आज भी मतलब जो है किसी भगवान की, राम की, कृष्ण की आपने देखा कभी मंच पे जाके तस्वीर दी हो? आज भी भगवान बुद्ध की क्यों देते हैं? हमारा भारत मतलब जो है शांति दूत है, रहेगा, बुद्ध की वजह से रहेगा, बाबा साहब की बदौलत रहेगा। ये केवल इनका एक भ्रम है हमारे समाज में असमानता फैलाने का। क्यों लगता है, क्यों विदेशों में जाकर क्यों बुद्ध का नाम लेते हैं? यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए और वहां अपनी पहचान बनाने के लिए हम शांति दूत हैं। वहां शांति दूत बनते हैं, वो हमारा मिशन लेके वहां पे चलते हैं। उनकी पहचान बाबा साहब और बुद्ध की पहचान लेने के बाद पहचान है, सब जगह देख लीजिए आप। और यहाँ पे आने के बाद उन्हें वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, तो इसलिए क्या नाम है, तस्वीर लेके चलते हैं।
श्री राम क्यों नहीं इतने प्रचलित हो पाए हैं? प्रचलित कैसे होंगे श्री राम जी? श्री राम जी ने तो मतलब जो है उन्होंने भी तो ऊंच नीच का फर्क रखा था। ऋषि शंभू को उन्होंने मारा था ना, तो कैसे लेंगे? हम भी नहीं लेते राम को, जो ले रहे हम तो बाबा साहब और जो बुद्ध को लेके चलेंगे, समझे जी? एक जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाएगी, लोग जागरूक होते जाएंगे, सब एक दिन मतलब जो हमारा मिशन पूरा जरूर होगा। लेकिन बाबा अब साहब बहुजन समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर को ही भगवान बना लिया, कितना सच है ये बात और कितनी सही है ये बात? देखिए, ये मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये सही है और है भी भगवान। मैं भी उनको भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि आज मैं जो हूँ ना, मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरा परिवार जो है उन्हीं की बदौलत है। अगर मैं आज मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ या प्लॉट दुकान कुछ खरीद रहा हूँ तो बाबा साहब की बदौलत खरीद रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वही भगवान है। वो भगवान इसलिए है कि मुझे जो कुछ मिला है, मेरे परिवार को जो मिला है, समाज को जो मिला है, वो बाबा साहब ने दिया है। तो मेरे भगवान तो बाबा साहब ही हो, इसलिए बाबा साहब को भगवान मानता हूँ और मेरा समाज ही बाबा साहब को भगवान मानता है। और जो देश में भ्रांति चली आ रही है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता है, ये गलत है। क्या बाबा साहब ने केवल दलित समाज को दिया? क्या महिलाओं को जो बराबरी का दर्जा दिया वो बाबा साहब ने दिया है, समझे? ओबीसी को दर्जा दिया है, जितना भी मतलब जो होती है बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने हर एक दबे कुचले के लिए काम किया। उन्होंने खास दलित के लिए नहीं, हर दबे कुचले को मतलब जो ऊपर उठाने की बात करी है। मैंने बता रही तो गुमराह किया जा रहा है सरकार को, मतलब जो लोगों को गुमराह करके बस अपना वोट बैंक बढ़ाना है और सत्ता पानी है। वर्तमान में जो है पक्ष विपक्ष दोनों ही बाबा साहब की प्रतिमा और पिक्चरों को लेके घूम रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। आज के टाइम में कौन लग रहा है आपको बहुजन नेता जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? देखिए, हमारे जो भी नेता है, चाहे हमारे मायावती जी है या हमारे रावण जी है, जो भी हमारे नेता है, वो अपने अपने मतलब जो अपने अपने उससे आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं तो सभी का सहयोग मानूंगा कि जो भी हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन सभी को मतलब जो है उसके लिए कांशीराम जी ने ये कहा था कि एक सांप नाथ एक नाग नाथ है। बहुजन समाज फिर भी बीजेपी में जा रहा है और कांग्रेस में जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी और आज समाज पार्टी से क्यों नहीं जुड़ पा रहा बहुजन समाज? वो कुछ मतलब जो कुछ उसमें जा रहे हैं ना, जो सत्ता के लोभी है, लालची है, या जिन्हें मतलब जो अपना कुछ निजी स्वार्थ वो करना, वो ही जा रहे हैं। अन्यथा समाज तो मतलब जो है समाज के साथ ही चल रहा है। बहुजन समाज को टिकट क्यों अपेक्षा है पार्टियों से, ये समझा जाए? हाँ, कुछ तो। और एक चीज और भी है, उसमें कुछ समझदार आदमी भी मतलब जो है उसको कर लेता कि अगर मैं उसमें जाऊंगा तो मैं अपनी बात रख सकूं। और एक चीज और भी है, जब ये हमारी पार्टी में टिकट ले सकते हैं, तो हम इनकी पार्टी में टिकट लेकर भी तो अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं उसको भी बुरा नहीं मानता, इनकी पार्टी में टिकट मिले और हम जीत के जाए, लेकिन जीत के जाए तो हम बाबा साहब का मिशन रखे, वो जीत हमारी होगी। लेकिन आमतौर पर ये नहीं देखा जाता, वो पार्टियों के जाके गुलाम बन जाते हैं। ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि कोई भी हमारे समाज का जब किसी पार्टी से खड़ा होता है, उसे कोई वोट दे ना दे, लेकिन अपना समाज उसे वोट जरूर देता। तो वो अगर वहां जा भी रहे हैं तो समाज का पूर्ण सहयोग उनके पास में। सर, आखिरी सवाल ये चाहूंगा, बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज को कहना चाहूंगा कि अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी मतलब जो है, जो उनके जीवन संगनी महिलाएं, बेटी बच्ची है, सभी को बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए, उनको पढ़ाए, शिक्षित करें और आगे बढ़े। नशाखोरी, ये जितने भी मंदिर मस्जिद, ये जितना भी अंधविश्वास है, उसको खत्म करके बाबा साहब के मिशन पे चले। मैं यही कहूंगा। वही फिर बात, चाहे रोटी एक कम खा लो, कपड़े कैसे भी पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ो।